आज से जिस भी स्टूडेंट ने ये मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, अगर इस वे में आपने पढ़ाई कर ली, तो आपको इस साल IBPS PO एग्जाम को क्लियर करने में कोई भी नहीं रोक सकता। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है IBPS PO का 22 अगस्त 23 अगस्त को शेड्यूल्ड है, यानी कि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है अपनी तैयारी करने के लिए। कोई ये सोच रहा होगा कि क्या अभी से मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं? बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप आज से जीरो से भी शुरू करते हो, बिल्कुल बेसिक से, तो भी इसको क्लियर करा जा सकता है, बट आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, इसी में लाखों स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको लगता है आप YouTube पे बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हो और आप टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत सही ट्रैक पे चल रही है ना, बट यही चीज तो बाकी सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। बैंक के PO एग्जाम्स में 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल। ये सब लाखों स्टूडेंट्स सभी यूट्यूब पे सेम ही टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं यूट्यूब टीचर्स की क्लासेस देख रहे हैं एंड वही PDFs प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट जो आप PDF बंडल्स खरीद के प्रैक्टिस कर रहे हो या जो मॉक टेस्ट आप परचेज कर रहे हो, वही सब क्वेश्चंस बाकी सब स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। एग्जाम जो लोग सेट करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो उन क्वेश्चंस को नहीं डालते एग्जाम में जो कॉमनली सारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा एंड फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सही सोर्स से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम लेवल सोर्स से। यूट्यूब का जो लेवल है और जो फ्री के PDFs का लेवल है वो ये है, और एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल ये है। ठीक है, तो आपको इस गैप को पूरा करना पड़ेगा। एक प्रॉपर सोर्स फॉलो करिए जहां पर खुद जो लोग सिलेक्टेड हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं एंड एक्चुअल में जो चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी वो चीजों से रिलेटेड आपकी पढ़ाई हो रही है। कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, चाहे जिस भी बैच को ज्वाइन करो, ये चीज इंश्योर करना जो आपको पढ़ा रहा हो उसने खुद सिलेक्शन ले रखा हो एंड वो आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल की चीजें पढ़ाए। आपका बेसिक तो क्लियर कराए ही, साथ में आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का पढ़ाए। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप हमें सजेस्ट कर दीजिए बेस्ट सोर्स कौन सा है। तो मैं एक ईयर में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को अपने बैच में लेता हूँ। इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली गाइड करता हूँ एंड इन्हें पूरी क्लासेस, कंटेंट, PDF सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स इसका नाम है। लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स IBPS PO 2025 में सिलेक्शन ले चुके हैं इसको फॉलो करके। तो ये जो सोर्स है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है मेरी तरफ से। और किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं तो वहां कोई पर्सनली गाइड नहीं करता, बट मैं पर्सनली गाइड करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट यूनिक है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यूनिक हो। आपका मैथ्स शायद वीक हो, शायद स्ट्रांग हो, या फिर आप इंग्लिश में वीक हो या स्ट्रांग हो। तो हर किसी को अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए होता है। सिर्फ कोई भी बैच ज्वाइन करने से एंड कोई भी क्लासेस देख लेने से सिलेक्शन नहीं होता, अपनी वीकनेस को भी इंप्रूव करना होता है। तो मेरा फोकस यही रहता है कि सिर्फ 100 बच्चों को लूँ एंड उन्हें पर्सनली गाइड करूँ ताकि उनकी वीकनेस इंप्रूव हो एंड उसी साल उनका सिलेक्शन हो, यानी कि 2026 में ही IBPS PO में जॉब लगे। ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है मैं पिन्ड कमेंट में दे दिया है, वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा और भी किसी बैच को फॉलो करते हो तो जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान रखना बैच को चूज करते टाइम, और यूट्यूब और फ्री PDFs के ट्रैप में मत फंसना। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब कैसे पढ़ाई करनी है। बैच हमने ले लिया, कोई परफेक्ट, हमें लगा कि ये इससे हो जाएगी तैयारी। अब पढ़ाई कैसे करनी है? देखो, आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। पहले हम अगर आज से जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स इनको पकड़ के चलना है। अभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात नहीं करेंगे। एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद एम्पल टाइम होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी करने का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। एक तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, या तो हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर की हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जाम में न्यूज़ पूछी जाती है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स में से पूछी जाती हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में से पूछी जाती हैं, जो RBI और बैंक से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो पूछी जाती है। बाकी जो आपका इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर है इससे रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो पूछी जाती हैं। एंड एट द एंड जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और मेजर नेशनल इवेंट्स हैं इनसे रिलेटेड न्यूज़ पूछी जाती है। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में से कवर करनी है। एक नोटबुक बनाओ, उसमें डेली नोट्स बनाते हुए चलो। मैं भी अपने टाइम पे यही करता था, नोट्स बनाता था, संडे को रिवीजन करता था।
इसके अलावा जो आप बैच ज्वाइन कर रहे हो उसमें इंश्योर करो कि जो आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है, क्लासेस मिल रही हैं, उसमें एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं होगा, सिर्फ बैच से भी नहीं होगा, दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बने। ठीक है, तो जो बैच मैंने आपको बताया बिगिनर टू बैंकर, इसमें आपको मंथली पीडीएफ मिलती है, पूरे मंथ के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके मेंस के जीए में, वो सब इसमें कवर्ड रहते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ये बैच ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें आज वो प्लान मिल रहा है जो उनको फॉलो करना है, जिसने नहीं करा है, करना चाहता है तो आज से स्टार्ट करेगा। ये करंट अफेयर्स में ये दो चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, एक तो एक मंथली पीडीएफ हो गया, क्लासेस हो गई, इसके अलावा न्यूज़पेपर हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट पे। सबको डाउट होता है कि रीजनिंग में मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन मैं सेलेक्ट हूँगा कि नहीं, मेरे क्वेश्चंस में स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि एक्यूरेसी है लेकिन 1 घंटे के टाइम में अगर मुझे रीजनिंग भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, वहां पर मेरी स्पीड नहीं बन पाती, चाहे एक्यूरेसी बन जाती है। तो स्पीड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले आपको अपना बिल्कुल बेसिक से एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा आज से, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका बेसिक कहाँ पर वीक है, और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप डेली एक रीजनिंग की क्लास देखो। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो ये वाला, तो इसके अंदर से डेली एक क्लास देखो। मेरी क्लास होती है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एग्जाम तक का पढ़ाऊंगा। एक एक चीज जो मुझे पता है रीजनिंग में, कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लेना है, वो कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कोई नहीं बताता, वो सब मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। तो डेली एक क्लास इसमें से अटेंड करो एंड डेली प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की जो उस क्लास से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस भी कोर्स के अंदर हो जाएगी। अगर और कोई बैच ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर इंश्योर करना वहां पे आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा हो, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाए जा रहे हो कि कैसे फास्ट वे में करना है, स्पीड बढ़ानी है, एंड इसी के साथ वहां पे क्वेश्चंस भी साथ में मिल जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिक भी हो एंड उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हो। तो कोर्स जो मैंने बताया इसमें वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एक्चुअल एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहते हैं, उसी लेटेस्ट पैटर्न के 2026 के क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, डेली एक क्लास अटेंड करो, अभी बेसिक से शुरू करो। ठीक है, एंड डेली एक क्लास देखो एंड प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बेसिक क्वेश्चंस की करो शुरू में अगर बिगिनर हो। अगर रिपीटर हो तो फिर थोड़े एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी अभी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिक करना नहीं छोड़ना है। हम लोगों को 1 मंथ के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मैंने बेसिक पढ़ लिया, अब मैं सिर्फ एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करूंगा। उससे आपका बेस धीरे धीरे फिर से वीक होता चला जाता है। फिर जब एग्जाम पास आता है तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि आपने बेसिक का तो रिवीजन करा ही नहीं, बेसिक के आपने क्वेश्चंस ही करने छोड़ दिए, बेसिक की क्लासेस ही अटेंड नहीं करी ओवर कॉन्फिडेंस में आके। तो ऐसा नहीं करना है। तो मैथ्स में भी सेम स्ट्रेटेजी है, एक क्लास और प्रैक्टिस। अगर आप बिगिनर टू बैंकर ज्वाइन करते हो तो इसमें हरीश सर की क्लास है, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरू करो आज से, एक क्लास देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से पूछे जाएंगे, चाहे आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स ले लो चाहे मेंस ले लो। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली 2 सेट सॉल्व करो। कहाँ से करने हैं? इसी कोर्स के अंदर जो आरसी ई बुक है उसमें एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जो प्री और मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डेली 2 सेट वहां से प्रैक्टिस करो, अपने आंसर्स को मैच करो। ये हो गए 50% क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप्स के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैरा जंबल्स है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, मैच द कॉलम्स है, बट वो आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी से अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर एक बार फिर से बिल्ड करो। कम से कम 2 से 3 वीक दो अपने आप को, वोकैबुलरी और ग्रामर को 1 घंटा दो। वोकैबुलरी में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग होते हैं, उनके सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं। तो डेली 10 से लेके 20 वर्ड्स कवर करते हुए चलो। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंश्योर करो जो बैच आप ज्वाइन कर रहे हो वहां पर वो गिवन हो। जैसे कि बिगिनर टू बैंकर अगर पूछो तो 1000 वर्ड्स इसमें गिवन है। ये वही वर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली 10 से 20 वर्ड यहाँ से नोट करते हुए चलो और रिवाइज करते हुए चलो। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम फिर से जाके पूरी ग्रामर पढ़ें जो हमने स्कूल में पढ़ी थी। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट ग्रामर है वो ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ग्रामर के रूल्स, प्रोनाउंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, तो इन चीज़ों को अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद 2-3 हफ्ते इसको दो, फिर बाकी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इससे आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप एरर डिटेक्शन में आपकी एक्यूरेसी रहेगी, स्पीड रहेगी। अगर किसी को लगता है इंग्लिश मेरी वीक है तो भाई इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है, ग्रामर और वोकैबुलरी पे शुरू में फोकस रखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करते रहो, और एक बार ग्रामर और वोकैब को 2-3 हफ्ते दे दिए, उसके बाद प्रैक्टिस करके देखो, फिर आपको एक्यूरेसी दिखेगी, फिर आपको स्पीड भी दिखेगी।
ठीक है। तो ग्रामर के लिए इस कोर्स के अंदर ग्रामर की ई बुक है स्पीड ग्रामर के नाम से, उसमें से डेली 2 पेज रीड करो, 2 वीक्स तक इसको करो, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। बाकी अगर और किसी बैच से पढ़ रहे हो, आई डू नॉट हैव एनी इशू, बट ये चीज़ इंश्योर करना वहाँ पे सारे रिसोर्सेज गिवन हो, वहाँ पे कोई आपको पर्सनली गाइड कर रहा हो। जैसे इस बैच को जब ज्वाइन करोगे, मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे जूम पर आपको पर्सनली गाइड करूंगा, थोड़े आपको मॉडिफिकेशंस दूंगा ताकि आपकी वीकनेस इंप्रूव हो पाए, तो थोड़ी और टिप्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड मैं रेगुलरली आपके साथ जूम सेशंस पे मिलता रहूंगा जब तक आपका प्री क्लियर नहीं हो जाता, मेंस क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता। तो ये एक एडिड पॉइंट है। तो ये भी आप देख सकते हो अगर और किसी बैच को ज्वाइन कर रहे हो कि वहाँ कोई पर्सनली गाइड कर भी रहा है या हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और सिर्फ क्लासें और PDF मिल जा रही हैं। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस, इसीलिए मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को लेता हूँ। बाकी आपको मैंने एक प्लान दिया है आज फॉलो करने के लिए, आप चाहो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो एंड ये सब चीज़ें नोट डाउन करो जो जो मैंने आज आपको बताई है हर सब्जेक्ट में करने के लिए, एंड आज से इनको फॉलो करना स्टार्ट करो। आज से जिस स्टूडेंट ने ये कोर्स ज्वाइन करके बिगिनर टू बैंकर ये प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, he or she is definitely going to clear IBPS PO 2026। तो कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के पिन कमेंट में है, इसको ज्वाइन करो। अगर कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड इस वीडियो के नीचे लिख दो कि मैं इस साल IBPS PO बनने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट।